हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट कंप्लीटली किया था, ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे भी और जो हमारा बैलेंस शीट कंसेप्ट था उसके बेस पे भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लासिफिकेशन मीन्स हाउ वी कैन क्लासिफाई और यू कैन से देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास सबसे पहले किसी भी कंसेप्ट की अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आपके पास कोई बेस होना जरूरी है। यहाँ पे हम जो बेस लेने वाले हैं वो फर्स्ट बेस हम ले रहे हैं कंसेप्ट के बेस पे, सेकंड बेस हम ले रहे हैं टाइम के बेस पे। अगर हम देखें तो कंसेप्ट के बेस पे हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज आवर ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड द सेकंड वन इज आवर नेट वर्किंग कैपिटल। सिमिलरली टाइम के बेस पे अगर हम इसको डिफाइन करते हैं या फिर टाइम के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो मेनली दो तरह की हम वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल एंड द सेकंड वन इज टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। बात करते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन के बेस पे। अगर हम कंसेप्ट के बेस पे बात करें तो पहले हमारी है ग्रोस वर्किंग कैपिटल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नेट वर्किंग कैपिटल ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा जो नया कंसेप्ट है वो टाइम के बेस वाला है। हम ये दोनों वर्किंग कैपिटल लास्ट लेक्चर्स में अपने कर चुके हैं। तो अब आइए टाइम के बेस पे हम इन सबको वन बाय वन डिफाइन करते हैं। फर्स्ट परमानेंट और या फिर फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। एज द नेम सजेस्ट परमानेंट, इट मीन्स द अमाउंट विच इज गोइंग टू इन्वेस्ट for a permanent purpose or you can say the amount which is going to block for the permanent time period। अब देखिए ये कौन सी वर्किंग कैपिटल होगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी एंटरप्राइज है तो उसके लिए एक अमाउंट ऐसा रहता है कि जो वर्किंग के लिए नेसेसरी रहता ही रहता है। नो डाउट वो वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ होता है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड होता है, बट एक ऐसा अमाउंट जो फिक्स्ड फैसिलिटीज जो भी होती है कि लाइक जो आपने मशीनरीज को रन करना है, रॉ मटेरियल का एक लेवल मेंटेन करके रखना है, कि एक अमाउंट है जो परमानेंटली ब्लॉक्ड रहने ही वाला है। इस तरह की जो भी अमाउंट होता है जो परमानेंट बेसिस पे ब्लॉक रहने वाला होता है उसको बोलते हैं हम परमानेंट या फिर फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। अगर हम फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये दो तरह से फर्दर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इसमें रेगुलर वर्किंग कैपिटल और सेकेंड वन है इसमें रिजर्व वर्किंग कैपिटल। अब देखिए रेगुलर वर्किंग कैपिटल और रिजर्व वर्किंग कैपिटल से पहले एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी या कितनी नहीं रहेगी। अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है, सपोज कर दीजिए कि आपके बिजनेस का साइज ग्रो कर रहा है, तो अगर बिजनेस का साइज ग्रो कर रहा है तो आपकी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है इसकी रिक्वायरमेंट भी आपकी ग्रो करेगी। इट मींस जैसे जैसे बिजनेस का साइज इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती रहेगी। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल एज द नेम सजेस्ट द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलर और रूटीन वर्क। इट मीन्स ये अपने डे टू डे जो भी आपके वर्क है, ये डे टू डे के प्रोडक्शन वर्क में जो भी आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगी या डे टू डे प्रोडक्शन के लिए आपकी जो मशीनरी वर्क कर रही है, अदर रिसोर्सेज को काम में लाने के लिए जितना पैसा रिक्वायर्ड है वो है आपकी रेगुलर वर्किंग कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज योर रिजर्व वर्किंग कैपिटल। अब देखिए रिजर्व वर्किंग कैपिटल का क्या कंसेप्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपकी फर्म है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही अमाउंट अपने पास रखे। एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा एक्सेस अमाउंट या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा अमाउंट रिजर्व में लेके चलते हैं, सो दैट इन द टाइम ऑफ कंटीजेंसी और इन द टाइम ऑफ एनी यू कैन से अर्जेंसी आप उसको यूटिलाइज कर सको। तो ये वही अमाउंट है apart from the regular working capital which is the amount you have saved or you can say the amount that is the in excess of the working regular working capital आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए रखा हुआ है। अब इस तरह की जो रिजर्व वर्किंग कैपिटल है वो किस तरह की सिचुएशन में काम आ सकते हैं कि लाइक स्ट्राइक की सिचुएशंस होगी या फिर आजकल जैसे लॉकडाउन है तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोडक्शन फर्म्स है वो कैसे काम कर रही है कि उन्होंने अपनी कुछ पार्ट पहले से सेव करके रखा हुआ है तो वो उन्हीं बेसिस पे अपना काम अभी रेगुलर बेसिस पे चला रही है। ये रहा था हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। बात करते हैं टाइम पे के बेस पे टेम्परेरी जो वर्किंग कैपिटल है। ध्यान से देखिए टेम्परेरी या वेरिएबल। इट मींस लाइक इन द केस ऑफ परमानेंट फिक्स वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी में क्या होने वाला है, नेम के साथ इसको हम समझेंगे। टेम्परेरी मींस जिसकी रिक्वायरमेंट आपके पास एक स्टेबल बेस पे नहीं रहने वाली है। कभी रिक्वायरमेंट हो गई, कभी उसकी रिक्वायरमेंट
खत्म हो गई। तो इस तरह की जो भी वर्किंग कैपिटल होगी उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इट मींस सीजनली जो रिक्वायरमेंट्स आपकी रहने वाली है, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई अगर अमाउंट आपको चाहिए तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हम बोलते हैं टेम्परेरी या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। दो तरह से होते हैं ये। फर्स्ट वन इज योर सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज योर स्पेशल वर्किंग कैपिटल। एज द नेम से सीजनल वर्किंग कैपिटल। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सीजनली वर्क करती हैं, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी पर्टिकुलर सीजन के आने पे उनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती या घटती रहती है। तो अगर आपकी फर्म किसी इसी तरह के प्रोडक्शन वर्क में, इस तरह के काम में लगी हुई है, तो वहां पे आपकी जो वर्किंग कैपिटल का टाइप होगा वो कौन सा होने वाला है? सीजनल वर्किंग कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट वन है हमारी स्पेशल वर्किंग कैपिटल। अपार्ट फ्रॉम द सीजनल टाइम पीरियड्स, whatever the amount you require to meet the special occasion in your organization। अब स्पेशल ओकेजन कौन से हो सकते हैं? सपोज करो कि आपने कोई एक्सपेंशन वर्क करना है, तो एक्सपेंशन के लिए जितना आपको अमाउंट चाहिए होगा वो क्या है? वो आपका स्पेशल वर्किंग कैपिटल में कंसिडर होगा। क्लियर? अब इन सब के बाद हम लोग देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस के साथ कैसे बढ़ती या घटती रहती है। पहली बात हम करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें कि एक जो नॉर्मल या फिर जो स्टेबल पैटर्न रहता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये रहता है। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट ले लेते हैं वर्किंग कैपिटल का और इस तरफ हम लोग ले लेते हैं टाइम। अब देखिए यहाँ पे हमने अमाउंट लिया है, यहाँ पे हमने टाइम लिया है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का जो लेवल है वो एक फिक्स लेवल रहता है। सपोज करिए कि आपको 50,000 है जो थ्रू आउट रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा, बट जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन वो फ्लक्चुएट होती रहेगी। इट मीन कभी उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, कभी कम, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। इट मीन्स कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो परमानेंट है वो एक लेवल तक सेम रहती है, बट अगर आप यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो या बिजनेस की जो भी आपकी एक्टिविटीज है उनको आप थोड़ा बढ़ा रहे हो, तो उस केस में आपकी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। हम उस चीज को भी देख लेते हैं कि हम कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। देखिए अगर हम लोग एक्सपेंशन का केस लेते हैं, सेम हम इस तरफ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और इस तरफ हमने लिया है टाइम पीरियड। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो स्टेबल है, जो हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं वो स्टेबल है। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर लेवल तक जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो एक स्टेबल लेवल पे रहने वाली है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जो टेम्परेरी है वो बेस्ड ऑन द सीजन, बेस्ड ऑन द स्पेशल ओकेजन उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती या घटती रहेगी। बट अगर हम एक्सपेंशन का केस लेते हैं, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? हमने पहले कहा कि अगर बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स अगर हमारा ये एक नॉर्मल लेवल है तो इससे ये हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पैरेलल चल रही है, बट यहाँ पे किस मोशन में है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेम परमानेंट कैपिटल तो इंक्रीज हुई है, बट अब जो आपके टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है उसमें भी अकॉर्डिंगली क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? फ्लक्चुएशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये जो फ्लक्चुएशन होंगे ये एज कंपैरिजन टू परमानेंट। अब देखिए नो डाउट दोनों केसेस में यहाँ पे परमानेंट में चेंज आया जब आप एक्सपेंड कर रहे हो, और उसी के बेस पे टेम्परेरी में भी है। बट जो चेंजेस आपके परमानेंट में आने वाले हैं उन चेंजेस को आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो, क्योंकि दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द कि आपने कितनी एक्सपेंशन की है या फिर आपने कितना एक्सेस अमाउंट और इन्वेस्ट किया। बट जो टेम्परेरी चेंजेस है या जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है कि आपके आसपास की एक्टिविटीज क्या चल रही है, किस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो किसी सीजनल प्रोडक्ट में डील कर रही है, कितने उसमें स्पेशल ओकेजन्स आ रहे हैं। तो उन सब चीजों को देख के हम लोग रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन लगाते हैं। ओवरऑल ये सारा का सारा है वर्किंग कैपिटल, बट द थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लासीफाई और हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन कि वर्किंग कैपिटल को आप कितनी तरह से डिफाइन कर रहे हो, या फिर वर्किंग कैपिटल के जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है उसको आप कैसे क्लासीफाई कर पा रहे हो।